रहीम खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कभी भी मेहर बुखारी साहिबा का कोई फ़ैन नहीं रहा, लेकिन कल जो उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब का इंटरव्यू किया है, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो मेरी गुजारिश है कि ज़रूर देखिएगा। जो दुनिया टीवी का एक शो आता है मेहर बुखारी साहिबा का, जिसमें उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब का पूरा बयानिया, और मुझे हैरत है कि अगर ये सब कुछ हुआ था तो ये हम में से पहले कोई कभी क्यों सामने नहीं लाया। उन्होंने जो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने, उस वक्त जनरल बाबर इफ्तिखार हुआ करते थे DGISI, जनरल बाजवा और जनरल बाबर इफ्तिखार ने जो पार्लियामेंट को, यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी और JUI और इन तमाम जमातों को 2021 में, जब ये लोग अपोजिशन में हुआ करते थे, इनको तालिबान से मुतल्लिक, पाकिस्तान की पॉलिसी से मुतल्लिक पूरी ब्रीफिंग दी पार्लियामेंट में, और ख्वाजा आसिफ इसके मुतल्लिक ट्वीट करते रहे और राना सनाउल्लाह साहब इंटरव्यूज़ देते रहे कि हाँ तालिबान को इंगेज किया जाना चाहिए और गुड तालिबान से बात हो सकती है। ये हेडलाइन छपी हुई है राना सनाउल्लाह साहब की कि गुड तालिबान से बात हो सकती है। और ये लोग जनरल कमर जावेद बाजवा से पार्लियामेंट में मिलने के बाद उनकी पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर इंडोर्स करते रहे कि बिल्कुल तालिबान को इंगेज किया जाना चाहिए, बिल्कुल उनसे बातचीत होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे तालिबान से तो ज़रूरी बातचीत होनी चाहिए, और बिल्कुल हम उनको जो वापस आना चाहिए, और वो सब कुछ फ़ौज बेहतर समझती है, जो वो करना चाहती है वो कर ले, वो देखभाल के ही सब कुछ करेगी। तो ये सारी बातें ये लोग करते रहे और बेशुमार दफ़ा करते रहे। और कल मेहर बुखारी साहिबा ने वो डॉन के, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के और जो पुराने तराशे हैं वो राना सनाउल्लाह साहब को शो में बुलाकर उनके सामने पढ़े, और राना सनाउल्लाह साहब के पास कोई जवाब किसी बात का नहीं था। उन्होंने कहा सब झूठ बोल रही हैं आप। उन्होंने कहा कि ये मैंने अखबारात के तराशे आपके सामने पढ़ दिए हैं, ये क्रेडिबल न्यूज़पेपर्स हैं, ये डॉन है, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून है। उन्होंने कहा सब झूठ है। उनका फिर आप इन पे पर्चे कर दें। फिर उन्होंने कहा कि आपके शॉर्ट्स भी हैं, आप लोगों की जो गुफ्तगू की वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं, आपकी, ख्वाजा आसिफ की, शहबाज शरीफ साहब की, जो इस मौजू पर कह रहे हैं कि वेरी गुड, जो जनरल बाजवा कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो उस वक्त राना साहब कहते हैं वो आपने AI से बना ली होगी वो सारी वीडियोस जो राना साहब की पुरानी है TV चैनल्स पर, यानी अखबारों की खबरों से वो मुकरे। फिर उन्हें डर पड़ा कि ये बीबी तो अब वीडियोस भी निकाल लाएगी मेरी, तो उसने कहा वो भी आपने AI से बनाई होंगी, वो भी जो मेरी वीडियो होगी वो मैं नहीं होऊंगा। यानी हद होती है किसी बात की। हम ये बात कितनी देर से सुन रहे हैं कि सब कुछ इमरान खान ने किया, इमरान खान ने किया, और बिल्कुल इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म थे जब तालिबान की वापसी की पॉलिसी आई। लेकिन ये इमरान खान, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, तीनों का मुश्तरका फ़ैसला था। और हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान में जर्नैलों के सामने वज़ीर आज़मों की कितनी की चलती है। मतलब ये बात नून लीग से बेहतर कौन जानता है, पीपल्स पार्टी से बेहतर कौन जानता है, जिन्होंने इतने जर्नैल भुगते हैं। तो वो बिल्कुल एक्सपोज होकर रह गए। जाहिर है इमरान खान की बिल्कुल आज तक वो यही कहते हैं कि तालिबान से, अफ़गान हुकूमत से मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन वो ये तो नहीं कहते कि उन्हें पाकिस्तान में कत्ल वारत का लाइसेंस भी दे देना चाहिए। यानी वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात से, पॉलिटिकल सेटलमेंट से मसला हल कर लें। ये नहीं कहते कि लाइसेंस टू किल दे दें उन्हें, कि पाकिस्तान में जितनी मर्जी दहशतगर्दी करें। ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे कोई बंदा कैसे कह सकता है? पाकिस्तान का कोई आम से आम शहरी नहीं कह सकता। ज़ाहिर है जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की भी ये ख्वाहिश नहीं थी कि वो पाकिस्तान में कत्ल गारत करते पड़े। लेकिन बहरहाल इमरान खान, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, इन लोगों का ये ख्याल था कि तालिबान को इंगेज किया जाए, उनसे बातचीत की जाए और उनसे सुलह सफाई कर ली जाए, तो उनसे प्यार मोहब्बत से रहा जा सकता है। ये पॉलिसी बैकफायर कर गई। लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर इमरान खान के सर थोपना और ये कहना कि जनरल बाजवा की ऐसी ख्वाहिश नहीं थी, और ये कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ तो इमरान खान के हुक्म पर अमल कर रहे थे, ये पाकिस्तान के तनाजुर में एक मज़ाहिया किस्म की बात है। और अब तो कल मेहर बुखारी साहिबा ने रखा है राना सनाउल्लाह साहब के सामने सब कुछ, उससे तो ये साबित हो गया कि ये इमरान खान, फैज़ हमीद और बाजवा का भी ये फैसला नहीं था। ये तो खुद नून लीग की पूरी क़यादत और पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत की एंडोर्समेंट हासिल थी इस सब को। इसके बाद तो वाकई अभी भी अगर ये जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन पेशावर कहा कि सब कुछ इमरान खान का किया जा रहा है और फ़ौज तो सिर्फ अपना इनपुट देती है, पर हमने तो उस वक्त भी सबको बता दिया था, लेकिन अगर वज़ीर आज़म लाना चाहते थे तो हम क्या करते। तो ये बातें तो अब नहायत अफसोसनाक लग रही हैं कि इतना कुछ रिपोर्ट हो चुका है और पूरी अपोजिशन को एतमाद में लेकर ये सब कुछ किया गया, और फिर ये लोग इतना गुस्सा करते रहे कि उस पार्लियामेंट की मीटिंग में इमरान खान नहीं आए थे, वज़ीर आज़म थे, ज़ाहिर है उन्हें जाना चाहिए था, वो नहीं गए।
और जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाबर इफ्तिखार ने इन कैमरा ब्रीफिंग दी पूरी पार्लियामेंट को। तो वो बाद में निकल कर ये सब कुछ कि हाँ ये बड़ा अहम मसला है तालिबान का, अफ़गान हुकूमत को जो नई बन गई है, अशरफ गनी चला गया है उसके बाद, तो इस पर वज़ीर आज़म को होना चाहिए था, वो नहीं है। तो उनका कि ठीक है फिर फ़ौज ने लीड ले लिया तो वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, और जो वो पॉलिसी बना रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये उस वक़्त ये सब लोग कहते रहे हैं, और आज ये सब कुछ जब वो पॉलिसी बैकफायर कर गई, ज़ाहिर है वो एक गलत पॉलिसी थी तालिबान पर भरोसा करने वाली, वो बैकफायर कर गई। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि सारा कसूर इमरान खान का है। अब फौज भी हाथ झाड़ के परे हो गई है और नून लीग और पीपल्स पार्टी भी परे हो गई है। लेकिन हमें आज तक ये लगता था कि इस सब में कसूर अगर इमरान खान के साथ किसी का है तो वो फ़ौज का है। यानी इन्होंने एक पॉलिसी बनाई, इन्होंने एक सोच सोची कि ऐसे कर लिया जाए तो ठीक होगा, लेकिन वो उलट साबित हो गया। लेकिन अब तो पता चल रहा है कि ये सब कुछ फ़ौज और इमरान खान का नहीं, इसको तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुकम्मल एंडोर्समेंट हासिल थी। यानी ये कौमी सतह का फैसला था जो सबकी मर्ज़ी से हुआ था। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह मुकरने का रिकॉर्ड राना साहब ने कायम किया, और जिस तरह ये लोग अब मुकर रहे हैं कि नहीं ये सब आप लोग झूठी कह रहे हैं और सारा कसूर इमरान खान का था, ये वाकई इंतहाई अफसोसनाक है। और ये दो चेहरे हैं नून लीग के, लेकिन ऐसे सच अब छुपते नहीं। अब एक दफ़ा ये सब कुछ मेहर बीबी ने एक्सपोज किया है तो अब ये सब लोग एक्सपोज करेंगे ये, और अपने आप को ही सिर्फ बदनाम करेंगे, और कुछ भी नहीं इन्हें हाथ आने वाला इस सब कुछ से। अब ही वक्त है कि ये लोग मिलकर कोई बैठ जाएं और फैसला कर लें। अगर उस वक्त की ब्लेम गेम से अब ये लोग बाहर निकले और आज के हालात के मुताबिक कोई मिलकर फैसला कर ले, सुहेल अफरीदी और रावलपिंडी वाले और इस्लामाबाद वाले सब मिल बैठें और फैसला कर लें तालिबान के साथ, और ख़ास तौर पर चीन को साथ मिलाकर, सब दोस्त मुल्कों को भी साथ मिलाकर, चीन और कतर को आपस में एक मुश्तरका पॉलिसी बना लें और तालिबान से पूछ लें कि भाई आप दहशतगर्दी बंद करते हैं, पाकिस्तान आना बंद करते हैं, जो लोग बाहर हैं उनको अंदर ना भेजने की का वादा करते हैं, और पाकिस्तान अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट ठीक करके देख ले। उसके बाद कोई मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करें, चाहे वो विद इन द कंट्री ऑपरेशन की हो, या वो चाहे आप काबुल पर जो आप कह रहे हैं कि हमने वहाँ जाकर सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी है और जो कैंप्स हैं वो तबाह करने हैं, या आपने जो भी करना है ये सब के इत्तेफाक से होना चाहिए, ताकि कल को कोई इस तरह मुकर ना सके जैसे आज राना साहब मुकर रहे हैं। देखिए, एक पॉलिसी जिसको बनाने में आप शामिल रहे हैं और बाद में आप मुकर रहे हैं, ये अफसोसनाक सूरत हाल पैदा कर देती है जब बाद में आप उस पॉलिसी की ओनरशिप नहीं लेते। इसलिए बराए मेहरबानी अब माजी में जो आप सब लोग मिल के गंद कर चुके हैं वो कर चुके हैं, अब आगे से इससे परहेज़ करें, क्योंकि अब दहशतगर्दी का फरियत बहुत बड़ा हो गया है। बेशुमार फौजी जवान, पुलिस के लोग और आम शहरी अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं, सुबह दोपहर शाम हाथ धो रहे हैं। इसलिए बराए मेहरबानी ख़ास तौर पर चीन और कतर को मिलाकर, हमने देखा है कि कतर का रोल हमास वाले मामले में भी बहुत अच्छा रहा है। अब आप चीन और कतर को साथ मिलाकर, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, रावलपिंडी की हुकूमत, इस्लामाबाद की हुकूमत, और जो कबायली इलाकों के लोग हैं वो, और तालिबान की अफ़गान हुकूमत, ये सब लोग मिलकर एक फ़ैसला कर लें। अगर तालिबान कोई बात पर इत्तफाक करते हैं तो ठीक है, वरना अगर कोई उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर या बाहर जहाँ भी करना है, और बॉर्डर की जिस तरह भी मैनेजमेंट करनी है, वो सबको एतमाद में लेकर होनी चाहिए, ताकि कल को चीन हमसे नाराज़ ना हो, कल को वफाक और पख्तूनख्वा में कोई लड़ाई ना हो। क्योंकि अगर हम लोग आपस में लड़ पड़ेंगे, अपने दोस्त मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहेंगे, या विद इन द कंट्री वफाक और उसकी किसी इकाई के ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, तो ये मुल्क के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं होता, इसका हमें उल्टा नुकसान होगा।